हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा इकाई 2 है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर रहता है सामान्य अध्ययन का, उसमें हमारी इकाई 2 है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, और जिसमें पहला टॉपिक दे रखा है मध्य प्रदेश के वन, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक है, ये पूरा टॉपिक दे रखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और पार्ट 3 का L1 L2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में L3 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है भाई, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक और न्यूज़ दे देना चाहता हूं, जो कि आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड है। ठीक है भाई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पार्ट बी का सिलेबस है, उसकी अगर आप ऑब्जेक्ट प्राप्त करना चाहती हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो आपको पर यूनिट 30 रुपये पे करना रहेगा। और अगर आप थ्योरी प्राप्त करना चाहती हो तो आपको पर यूनिट 15 रुपीज़ पे करना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हो वीडियो, तो इस नंबर पर मुझसे आप संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नौरादेही अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है और जिसका क्षेत्रफल कितना है पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1197.04 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये नौरादेही अभयारण्य है ना, वही क्या है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य, यानी कि इसका बी बॉम्बे आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही अभयारण्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौरादेही अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, नौरादेही अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1975 में नौरादेही अभयारण्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो आपको पता हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश एवं देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र राला मंडल अभयारण्य को कब बनाया गया था? ठीक है, राला मंडल अभयारण्य को कब बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 2017 में मध्य प्रदेश एवं देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र राला मंडल को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 2017 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सरदारपुर अभयारण्य वर्ष 1983 में खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए धार जिले में स्थापित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सरदारपुर अभयारण्य को 1983 में ही स्थापित किया गया था और ये खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए है और धार जिले में स्थित है। तो ये पहला तो क्या हो जाएगा कथन? सत्य है। ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। राला मंडल अभयारण्य में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क एवं बैम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। दूसरा तितली पार्क है, बैम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट इसमें स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ पर है, तो वो रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क? तो रायसेन जिले में स्थित है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2010 से सरदारपुर अभयारण्य में दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल या खड़ तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल राइट है कि सरदारपुर अभयारण्य में दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल, खड़ तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो सन दे रखी है 2010, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रावधान 2005 से किया गया है। कब से? 2005 से किया गया है, इसीलिए ये सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका। बाकी आगे देख लेते हैं। सिरपुर तालाब को वर्ष 2012 में पक्षी विहार के रूप में निर्मित करने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है,
अब ये चर्चा में आया है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं इससे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो सी आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके भारत में जो टोटल रामसर साइटें हैं वो कितनी हो चुकी हैं, टोटल 75 हो चुकी हैं, 75 रामसर साइट हो चुकी हैं, ठीक है। रामसर साइट को संरक्षित करने का कार्य कौन करता है, आर्द्र भूमियों को। तो एक ईरान का शहर है एक रामसर, वहाँ पर 1971 में क्या किया गया था, एक सम्मेलन किया गया था, और इस सम्मेलन में भारत 1982 में शामिल हो गया था, ठीक है। तब से भारत में आर्द्र भूमियों का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान समय में कुल भारत में 75 आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 4 आर्द्र भूमियां हैं। पहली है आपकी राजा भोज, ठीक है। दूसरा है आपका सांख्य सागर, तीसरा है आपका सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में स्थित है, राजा भोज आपका भोपाल में स्थित है, सांख्य सागर आपका शिवपुरी में स्थित है, और सिरपुर तालाब यही इंदौर में स्थित है। और इंदौर की ही एक तालाब और है या सागर है, यशवंत सागर। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। राजा भोज, सांख्य सागर शिवपुरी, ठीक है, यशवंत सागर इंदौर, और सिरपुर तालाब कहाँ पर है, इंदौर में। ये 4 आर्द्र भूमियाँ मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में हैं, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यारण्य एवं उनके स्थान के बारे में निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी को पहचानिए, यानी कि इनमें से कौन सी जोड़ी असत्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नौरादेही सागर, ये बिल्कुल सही है। रालामंडल इंदौर, ये भी सही है, ठीक है। सैलाना, ये छिंदवाड़ा दे रखा है तो ये गलत है, क्योंकि जो सैलाना अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर, रतलाम जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रतलाम जिले में स्थित है सैलाना, इसीलिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये नौरादेही सागर में स्थित है, बिल्कुल राइट। रालामंडल इंदौर में स्थित है, सही है। घाटी गांव ग्वालियर में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन सैलाना रतलाम में स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है, कैन कहाँ पर है, खिवनी कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है, ठीक है भाई। कैन घड़ियाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर, छतरपुर एवं पन्ना में स्थित है। खिवनी देवास में ही स्थित है। नरसिंहगढ़ आपका राजगढ़ में ही स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए का 2, ठीक है, बी का 1, 3 का 3 और 4 डी का 4, यानी कि 2, 21, 34 इसमें कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 21, 34, ठीक है भाई। तो यानी कि सी, यानी ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और देख लेते हैं। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल में है, कैन छतरपुर पन्ना में है, खिवनी देवास में है, नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, राजगढ़ में है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ठीक है। किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है, जो कि ओरछा अभ्यारण्य। अब ये टीकमगढ़ में नहीं है, क्योंकि अब वर्तमान समय में ये कहाँ पर स्थित है, निवाड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, निवाड़ी में, ओरछा अभ्यारण्य, ठीक है भाई। तो ये ओरछा अभ्यारण्य है जिसको मध्य प्रदेश का पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना, 1976 में की गई थी। किन 2 जिलों की सीमाओं पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन 2 जिलों की सीमाओं पर स्थित है रातापानी अभ्यारण्य और इसकी स्थापना 1976 में की गई। तो इसका बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के सीहोर एवं रायसेन जिले की सीमा पर स्थित आता है कौन सा, रातापानी अभ्यारण्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 अभ्यारण्य बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे कौन से स्थित हैं, तो इसका डी दिल्ली आंसर हो जाएगा। रातापानी रायसेन और सीहोर की सीमा पर स्थित अभ्यारण्य भी बेतवा नदी के किनारे है, और निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा अभ्यारण्य, ये भी आपकी बेतवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका डी दिल्ली आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रातापानी प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था। यानी कि मध्य प्रदेश में जो टोटल अभी वर्तमान समय में कितने अभयारण्य शामिल हैं, 24 अभयारण्य मौजूद हैं। इन 24 में से एकमात्र अभयारण्य कौन सा आपका रातापानी अभयारण्य है। इसको मध्य प्रदेश की जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें शामिल कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी, 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में रातापानी को क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जंगली भैंसों को संरक्षण किस अभयारण्य में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगऊ अभयारण्य में जंगली भैंसों को क्या किया जा रहा है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है भाई, कहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, गंगऊ अभयारण्य में। और ये गंगऊ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आएगा गंगऊ अभयारण्य आपका पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो संजय गांधी सीधी हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, संजय जी कैसे थे, बेचारे बहुत ज़्यादा सीधे थे। संजय जी का जो स्वभाव था ना, वो संजय जी का स्वभाव कैसा था, सीधा था। इसलिए संजय गांधी कहाँ पर है, सीधी में, तो बिल्कुल ये एक का एक हो जाएगा। गंगऊ अभी मैंने बताया था पन्ना में, तो ये भी सही है। ओरछा अभी मैंने बताया टीकमगढ़, ये गलत लिखा हुआ है, ये निवाड़ी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ओरछा 3 हो जाएगा। पनपटा कहाँ पर है, शहडोल और उमरिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, शहडोल और उमरिया में। यानी कि 1 2 3 4 ये आपका वो बनेगा कूट। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कौन से में, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, संजय गांधी सीधी, गंगऊ आपका पन्ना में, ओरछा आपका निवाड़ी में, पनपटा आपका शहडोल उमरिया में स्थित है। आगे चलती हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जो बगदरा अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आंसर आएगा बगदरा अभयारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। और यहीं पर कौन सा है, संजय गांधी अभयारण्य भी मध्य प्रदेश के सीधे जिले में स्थित है, और बगदरा भी कहाँ पर है, सीधी जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फैन मिनीकोर अभयारण्य जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको रातापानी, तो रातापानी अभयारण्य को कब स्थापित किया गया था, तो आंसर क्या आएगा, 1976 में स्थापित किया गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, रातापानी 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, फैन मिनीकोर अभयारण्य जिसकी स्थापना कब की गई, 1983 में की गई थी। कहाँ पर स्थित है, पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में फैन मिनीकोर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है फैन मिनीकोर अभयारण्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गांधी सागर आपका कहाँ पर है, तो गांधी सागर आपका मंदसौर में स्थित है। पचमढ़ी आपका कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। सिंगौरी कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। गौ अभयारण्य कहाँ पर है, आगरमालवा में। यानी कि ए का 4 बनेगा, बी का 3 बनेगा, और सी का 2 बनेगा, और डी का 1 बनेगा। यानी कि 4321 कोड होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है 4321, यानी कि बी बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर, पचमढ़ी आपका होशंगाबाद में, सिंगौरी रायसेन में, और गौ कहाँ पर है, आपके आगरमालवा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देख लेते हैं, दुर्गावती अभयारण्य कहाँ पर है इनमें से, तो इसका आंसर सही दे रखा है, दमोह में स्थित है। काली बीती बैतूल में स्थित है। बोरी आपके होशंगाबाद में स्थित है। करेरा शिवपुरी में स्थित है। ठीक है भाई, तो इसका भी कोड क्या बनेगा, 1 2 3 4, यानी कि इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। दुर्गावती आपका दमोह में स्थित है, काली बीती आपका बैतूल में स्थित है, बोरी आपका होशंगाबाद में स्थित है, और करेरा कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में। लेकिन अब मैं आपको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जो करेरा अभयारण्य स्थित है शिवपुरी में, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। कब, 26 जुलाई, कब समाप्त कर दिया गया है, 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभयारण्य को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इस प्रकार का कोई भी अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। लेकिन पुराने डाटा के अनुसार करेरा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में। और इसी के साथ में 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नए अभयारण्य को भी स्थापित किया गया है, जिसका नाम है कर्माझिरी। कर्मझिरी कौन सा है, कर्मझिरी अभयारण्य, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर, सिवनी जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, सिवनी जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलती हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस अभयारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? तो देखो, काली भीती, बोरी, गांधी सागर, नरसिंहगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरी अभयारण्य को। ठीक है, बोरी कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है बोरी अभयारण्य, और इसी को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। काली भीत कहाँ पर बताया था? अभी मैंने बैतूल में बताया था। गांधी सागर कहाँ पर बताया था? मंदसौर में बताया था। नरसिंहगढ़ कहाँ पर बताया था? मैंने राजगढ़ में बताया था। ठीक है, नरसिंहगढ़ राजगढ़, गांधी सागर मंदसौर, बोरी होशंगाबाद में, और काली भीत कहाँ पर है? बैतूल में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोरी, बी बॉम्बे आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाई जाती हैं? कृष्ण मृग कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के किस में पाई जाती हैं? तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पचमढ़ी अभयारण्य में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाई जाती हैं। पचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। बोरी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। संजय गांधी मैंने बताए थे बेचारे सीधी हैं, तो सीधी में स्थित है। और बगदरा भी कहाँ पर स्थित है? सीधी में स्थित है। ठीक है, आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभयारण्य में काले भालू एवं चीते का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? काले भालू और चीते को संरक्षण कहाँ पर प्रदान किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? काली भीती अभयारण्य में काले भालू और चीते को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ, गौ अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एकमात्र भी है, और ध्यान रखना गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अब 2 स्थापित किए जा चुके हैं, ये ग्वालियर में भी निर्माणाधीन है। ठीक है, गौ अभयारण्य आपका आगरमालवा में, काली भीती बैतूल में, सिंगोरी रायसेन में, फैन मिनीकुर मंडला में स्थित है। लेकिन काले भालू एवं चीते को संरक्षण जो प्रदान किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर आएगा किसमें? काली भीती में प्रदान किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस कॉमिस्ट्रिक्स पाए जाती हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे अच्छे बांस डेंड्रोकॉमिस्ट्रिक्स, साल के वृक्ष और सागौन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो आंसर होगा बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में। ठीक है, और रातापानी कहाँ पर है? रायसेन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली सिंघोरी अभयारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। और ये सिंघोरी अभयारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन जिले में आता है। बोरी आपके होशंगाबाद में आता है। पचमढ़ी भी आपके कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृगेंद्रनाथ गुफा, ठीक है, जामवंती गुफा, चौकीगढ़ किला, बरना बांध आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल किस अभयारण्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृगेंद्रनाथ गुफा, जामवंती गुफा एवं चौकीगढ़ किला, बरना बांध आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल किस अभयारण्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघोरी अभयारण्य। रायसेन में जो सिंघोरी अभयारण्य स्थित है वहाँ पर ये सारे दर्शनीय स्थल स्थित हैं। कौन से? मृगेंद्रनाथ गुफा, जामवंती गुफा, चौकीगढ़ किला और बरना बांध, ये सब कहाँ पर है? सिंघोरी रायसेन में स्थित है। नरसिंहगढ़ आपके राजगढ़ में स्थित है। दुर्गावती दमोह में स्थित है। काली भीत कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरसिंहगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? सोनार, पार्वती, बिछिया, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी दिल्ली, ए और बी दोनों। सोनार और पार्वती नदियाँ दोनों ही नरसिंहगढ़ अभयारण्य यानी राजगढ़ से क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी सागर अभयारण्य को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपको पता है गांधी सागर मंदसौर में है और मंदसौर से चंबल नदी निकलती है। तो आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। ठीक है, चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण किस अभयारण्य में प्रदान किया जा रहा है? ठीक है, नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण किस अभयारण्य में प्रदान किया जा रहा है? तो काली भीती अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए और बी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि ये जो अभयारण्य प्रदान संरक्षण किया जा रहा है ना, ये कहाँ पर किया जा रहा है? आपके नरसिंहगढ़ अभयारण्य। देख लेते हैं एक बार क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण
किस अभयारण्य में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगाय और जो आपका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ना, वो नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण आपके नरसिंहगढ़ अभयारण्य में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है। तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें, आपका आंसर आएगा नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण जो प्रदान किया जा रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, क्या है आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो इनमें से पहली बात तो आंसर क्या है, जो आंसर दे रखा है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जो इसका सही आंसर है ना वो क्या होगा, गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक और क्षमा चाहता हूँ मैं। नीलगाय और गिद्ध को जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा है वो गांधी सागर अभयारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो चिड़ी खो झील स्थित है किस अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो क्या है, इनमें से कोई नहीं है। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को लेकर मैं कन्फ्यूजन हो गया था। चिड़ी खो झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चिड़ी खो झील जो स्थित है वो आपकी नरसिंहगढ़ अभयारण्य में स्थित है, और नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, आपके राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं और ऊपर के क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर देता मैं। नीलगाय और गिद्ध को संरक्षण गांधी सागर में किया जा रहा है। 27वें क्वेश्चन का आंसर है बी, बॉम्बे, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य से बालगंगा नदी का उद्गम होता है जिस पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, शंकर खो जामनेर जलप्रपात, तो इसका सही आंसर है सी, खिवनी, जो कि कहाँ पर स्थित है, देवास जिले में स्थित है। खिवनी या किवनी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, देवास जिले में, और यहीं से बालगंगा नदी एवं जिस पर शंकर खो जामनेर, किस पर, बालगंगा नदी पर स्थित है ये जलप्रपात, और ये किस में, खिवनी अभयारण्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बॉम्बे। 2 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को क्या किया गया था, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था 2 मार्च 2020 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कौन सा है। तो पहली बात तो मध्य प्रदेश में कितने, 3 घड़ियाल अभयारण्य हैं, चंबल, सोन, कैन, ये 3 घड़ियाल अभयारण्य हैं, जो कि चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य है यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की, देखो मध्य प्रदेश में भी विस्तृत है, ये आपके राजस्थान में भी विस्तृत है, और ये आपके उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। अब ध्यान दिएगा, ये मध्य प्रदेश में जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, भिंड और मुरैना दोनों भागों में आता है। ठीक है, और जो राजस्थान है वो उसके धौलपुर ज़िले में आता है, और यूपी के इटावा ज़िले में पड़ता है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो ध्यान रखिएगा कितने राज्यों में विस्तृत है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य भी है, और ये 3 राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश के मुरैना भिंड में, राजस्थान के धौलपुर में, और यूपी के इटावा में विस्तृत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है बी, बॉम्बे। 1978-79 में चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य में कछुओं को भिंड के किस घाट में वर्ष 2017 से संरक्षण दिया गया है। यानी कि चंबल घड़ियाल अभयारण्य और कछुए हैं, ठीक है, ये जो कछुए हैं उनको भिंड के किस घाट में 2017 से संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली बटही घाट में। ठीक है, कहाँ पर, बटही घाट में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आंसर होगा चंबल घड़ियाल अभयारण्य में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने घड़ियाल अभयारण्य हैं। अभी मैंने बताया थी 3 मध्य प्रदेश में वर्तमान में घड़ियाल अभयारण्य हैं, जिसमें से चंबल सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर आएगा, अब देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, आगर मालवा दोनों सही हैं क्योंकि आगर मालवा में, लेकिन बड़ौद तहसील में या सुसनेर में, तो इसका बी बॉम्बे आंसर सही होगा। आगर मालवा की सुसनेर तहसील में मध्य प्रदेश और देश का पहला गौ अभयारण्य स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। मध्य प्रदेश एवं देश के पहले गौ अभयारण्य की स्थापना प्रदेश में कब की गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 24 दिसंबर 2012। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश एवं देश के पहले गौ अभयारण्य की स्थापना 24 दिसंबर 2012 को आगर मालवा की सुसनेर तहसील में की गई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाल ही में नवगठित अभयारण्य कर्माझरी के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछा है? ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये नवगठित है और सिवनी जिले में स्थापित है, लेकिन देख लेते हैं। तो सिवनी जिले में स्थापित है, ये तो सही हो ही जाएगा। यह 1410.420 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। 26 जुलाई 2022 को स्थापित हुआ है, ये मैंने बता ही दिया था। तो इसका डी दिल्ली आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल 1410.420 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 जुलाई 2022 को समाप्त किए गए करेरा अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मैंने ये पूछा है, करेरा समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन उसके बारे में कथन कौन सा सत्य है? यह 1981 में सिवनी में स्थापित किया गया था, बिल्कुल राइट है। 1981 में स्थापित किया गया था करेरा को। सोन चिड़िया के लिए स्थापित किया गया। सोन चिड़िया के संरक्षण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो ये भी सही है। वर्ष 1992 के बाद इसमें सोन चिड़िया समाप्त हो गई थी। अब देख लेते हैं तीनों। 1981 में स्थापित सिवनी में, बिल्कुल राइट है। सोन चिड़िया के लिए स्थापित, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और वर्ष 1992 के बाद इसमें सोन चिड़िया समाप्त हो गई, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी दिल्ली आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये इसमें गलत लगा हुआ है, ये कानाकिसली नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कानाकिसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कानाकिसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था? तो आंसर आएगा बी, यानी कि ए का 2। ठीक है, और बांधवगढ़ को कब शामिल किया गया था? तो आंसर आएगा 1993-94 में शामिल किया गया था। ठीक है, और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1992 में। ठीक है, और जो सतपुड़ा है उसको शामिल किया गया था 1999 में। और बाकी जो आपका बचा हुआ है संजय गांधी, तो संजय गांधी को आपके को शामिल किया गया था 2008 में, और जो पन्ना है वो शामिल किया गया था 1994 में। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, कानाकिसली का आंसर हो जाएगा 2, बांधवगढ़ का हो जाएगा 1993-94 यानी 1, पेंच का हो जाएगा आपका 1992 यानी कि 4। ठीक है, सतपुड़ा को हो जाएगा 1999, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, संजय गांधी का हो जाएगा 2008 यानी कि 5, और पन्ना का हो जाएगा आपका 1994 यानी कि 3। कोड बनेगा 2146 से, ये 6 है, 4053 किस में दिया है? ऊपर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी दिल्ली, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी दिल्ली, यानी कि जो कानाकिसली है वो 1974 में, बांधवगढ़ है 1993-94 में। ठीक है, पेंच है 1992 में, सतपुड़ा 1999 में, संजय गांधी 2008 में, और पन्ना कब शामिल किया गया था? 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, इन 6 के अलावा एक रातापानी अभयारण्य है जो कि 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस प्रकार अगर टोटल पूछा जाए अभयारण्य सहित तो 7 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और केवल राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 6, और केवल अभयारण्य पूछे तो 1। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए पर यूनिट का, और लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।